बात चुनाव के शुद्धिकरण की करेंगे। उस वोटर लिस्ट को झाड़ पोंछ कर साफ करने की जिसे घुसपैठियों ने दूषित प्रदूषित कर रखा है और अब देश इसी की सफाई में लगा हुआ है। जब से सुबह से शाम तक रजिस्टर लेकर और रात को तो बकायदा टॉर्च जलाकर। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख फिर बढ़ा दी है। सबसे बड़ी मोहलत सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को दी है। इसकी पूरी डिटेल आगे देंगे। चुनाव सुधार पर आज से राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत हो गई, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि देश का सिस्टम अब दिन में नहीं रात में भी टॉर्च जलाकर घुसपैठियों को ढूंढ रहा है। मैं बात योगी सरकार के ऑपरेशन टॉर्च की कर रही हूं। टॉर्च की रोशनी में यूपी पुलिस इन दिनों पूरे यूपी में घुसपैठियों को ढूंढ रही है। ये चुनाव आयोग के पैरेलल यूपी सरकार का खुद का वोटर शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी का चुनावी ट्रेडमार्क रहा है। यूपी में चुनाव से 400 दिन पहले से ही उस ट्रेडमार्क को जमीन पर आजमाया जा रहा है, जिसे दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। 4D फॉर्मूले पर चलकर योगी सरकार ने घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का जो फॉर्मूला चला है, आज उसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। पहले आपको घुसपैठियों के खिलाफ वो 4D फॉर्मूला बताते हैं जो संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को बताया है। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुन लिया। उन्होंने जो 4D बताया है उसमें पहले D का मतलब है डिटेक्ट, यानी कि घुसपैठियों की पहचान करना। दूसरे D का मतलब है डिलीट, यानी उनके फर्जी पहचान पत्र को रद्द करना। तीसरे D का मतलब है डिटेंशन, यानी कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देना। और चौथे D का मतलब है डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को देश से बाहर करना, उनके देश वापस भेजना। और इसी 4D फॉर्मूले को सीएम योगी पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लॉन्च कर चुके हैं बल्कि फुल एक्शन में हैं। इसे ही उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन टॉर्च। ऑपरेशन देखने से पहले योगी के वो बयान आपको याद दिला दें जो बिहार में उनकी ओर से दिए गए थे। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी ने यह बयान दिया बिहार में, पढ़ करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। और अब ऑपरेशन टॉर्च पर यूपी पुलिस का एक्शन देखिए। उत्तर प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में इस वक्त यूपी पुलिस बाकायदा टीम बनाकर रात को दबिश दे रही है। झुग्गियों में जारी है। वहां लोगों को उठाकर उनके नाम पते पूछे जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड और दूसरे आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यूपी में कब आए, कैसे आए, क्यों आए, पूछ पूछ कर हर संदिग्ध की कुंडली बनाई जा रही है। मकसद एकदम सीधा है कि ये लोग देश के नागरिक हैं या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं हैं। रात के वक्त इसलिए ताकि सभी ठिकानों पर यह आसानी से मिल सके। योगी सरकार का ऑपरेशन टॉर्च सिर्फ
घुसपैठियों में ही नहीं, सियासत में भी खलबली मचा रहा है। सियासी खलबली बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले आप असली वाला देख लें। प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी से ही शुरू करते हैं। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान अब तक 500 लोग मिल चुके हैं जो खुद को बंगाल का बताते हैं, लेकिन शक है कि ये हैं बांग्लादेशी। कई 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन पास में कोई कागज नहीं है, ना आधार कार्ड, ना ही राशन कार्ड। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं, 15 साल क्या करते हैं? सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गाँव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे। सर हम लोग गाँव कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप पति कहाँ है आपके? पति नहीं है। ठीक है, 16 दिन से पति है इधर। अब यूपी के मऊ लेकर चलते हैं। झुग्गी एरिया में रात को पुलिस पहुंची। नाम पते पूछ पूछ कर पहचान पत्र मांगे तो लोगों की सांसें अटक गई। कई के आधार कार्ड चेक किए गए। एक परिवार पर शक गहराया कि मुसलमान होकर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है। अगले दिन थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। समाज के लोग रह रहे हैं, उनका गेट क्लियर किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से खाली कर देंगे। तो अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो आधार कार्ड तो सब अरे भाई आउट तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और होगा। किस वंशज की हो, मतलब तुम्हारे दादा परदादा कोई है यहाँ? हमें एकदम साफ सुथरा चाहिए। आप कहाँ के निवासी हो, मुजफ्फरपुर के हो तो मुजफ्फरपुर का आने तक बता दो, हम वहाँ से जांच कराएंगे। और अगर वहाँ के निवासी नहीं होंगे तो आपको वापस जाना होगा। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन टॉर्च का एक्शन दिखाते हैं। यूपी पुलिस ऑन स्पॉट पूछताछ कर रही है और लोगों के मूल निवास के पुलिस थानों में फोन करके ऑन स्पॉट ही लोगों के दावे भी क्रॉस चेक किए जा रहे हैं। बड़े आराम अस्थि का आएंगे। कौन नया आके कौन बसाया? यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने और कोई नया। भाई क्या कर रहा है प्रशासन? यहाँ पे इतनी कोई बड़े रह क्यों रहे लोग? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ, राशन कार्ड, सब कुछ है वो। किसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड यदि प्रयूज कर रहे हैं तो मूल निवास के थानों पर संपर्क करके उनकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कोई अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ छिपकर ना रह पाएगा। बाईस नवंबर से शुरू ऑपरेशन टॉर्च योगी सरकार की घुसपैठियों पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। पुलिस के टारगेट खासतौर पर झुग्गी झोपड़ियां, कच्ची बस्तियां, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हैं। हालांकि इस घुसपैठिया मुक्त यूपी ड्राइव के नतीजे अभी नहीं आए हैं। लखनऊ में 50,000 से ज्यादा और मेरठ में 6,000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का होना अभी दावा ही है। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये घुसपैठिए हैं या फिर ये लोग असम, बंगाल के रहने वाले लोग हैं। पहचान के बाद घुसपैठियों की बाकायदा नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन डेटा तैयार किया जाएगा। घुसपैठियों का रिकॉर्ड हर राज्य से शेयर किया जाएगा ताकि डिपोर्ट के बाद ये देश में दोबारा एंट्री नहीं ले पाए। और अब सियासी खलबली पर आते हैं जो 4D फॉर्मूले और ऑपरेशन टॉर्च से मची हुई है। इसे संयोग और प्रयोग दोनों कह सकते हैं कि ऑपरेशन टॉर्च भी तभी चल रहा है जब चुनाव आयोग भी SIR के जरिए असली और नकली वोटर की छटनी कर रहा है। विपक्ष पहले से ही नैरेटिव बना रहा है कि ये घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश है और इसे NRC का दूसरा रूप बताने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसमें PDA पॉलिटिक्स की भी एंट्री करा दी है। नहीं है, अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप,
तभी मैंने कहा ये SIR नहीं है, NRC है। SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें PDA वालों को निकाल देंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।